आज दिनांक 11 मई 2012 को सिटी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं प्रियंका आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। 15 मई को जफर की एडवाइजरी बोर्ड समक्ष पेशी। आरोपी संतोष बद्रे को 17 मई तक पीसीआर। फुटपाथ व्यवसायी आत्मदाह की राह पर। अलीम नगर में युवक पर हमला और जिला परिषद में लगी आग। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। विगत कुछ सप्ताह से स्थानीय हनुमान वैन प्रसारक मंडल द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा शिविर का शुक्रवार को मान्यवरों की उपस्थिति में समापन किया गया। इस समारोपण कार्यक्रम के दौरान शिविर के प्रशिक्षित छात्राओं ने जिम्नास्टिक के प्रयोग प्रस्तुत कर उपस्थितों को आकर्षित किया। काल में छुट्टियों के दिनों में बच्चों को कुछ कर दिखाने की चाह होती है। बच्चों में छुपी अनगिनत प्रतिभा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय हनुमान वैन प्रसारक मंडल द्वारा ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के माध्यम से छात्रों में खेल कूद में रुचि निर्माण की गई तथा उन्हें विभिन्न खेलों संबंधित मार्गदर्शन कर प्रशिक्षण दिया गया। शुक्रवार को हनुमान वैन प्रसारक मंडल के जिम्नास्टिक हॉल में ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा शिविर का मान्यवरों की उपस्थिति में समापन किया गया। इस अवसर पर शिविर के प्रशिक्षित छात्रों ने जिम्नास्टिक के कुछ प्रयोग भी प्रस्तुत किए। हनुमान वैन प्रसारक मंडल को ग्रीष्मकालीन क्रीड़ा शिविर के समारोपण कार्यक्रम के अवसर पर प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य, जिला क्रीड़ा अधिकारी अविनाश पुंड, जिम्नास्टिक अधिकारी हिरोड़े सर, गावनेकर सर, शिविरार्थियों तथा पालक वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्थानीय सराफा व्यापारियों से धोखाधड़ी कर लाखों का सोना लेकर फरार होने के जुर्म में गिरफ्तार राकेश राव का 6 दिन का पीसीआर खत्म हुआ, जिस पर राकेश को सीपी समक्ष प्रस्तुत कर पूछताछ की गई। मगर कड़ी पूछताछ पर भी सोने की रिकवरी न होने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ी। अदालत ने राकेश को 3 दिन का पीसीआर सुनाया। राकेश राव का 6 दिन का पीसीआर गुरुवार को खत्म हुआ, जिसमें कोल्हापुरी गेट पुलिस ने राकेश को सीपी कार्यालय लाया था। डीसीपी लाटकर ने गुरुवार की दोपहर शिकायतकर्ता सराफा व्यापारियों को भी अपने दफ्तर बुलाया था। सराफा के अधिकृत रूप से 36 लाख रुपए के सोने और कैश गबन मामले में कोई भी रिकवरी न होने से पुलिस की मुश्किलें बढ़ी। गुरुवार को पुलिस ने राकेश राव को पुनः अदालत के समक्ष पेश किया। अदालत ने राकेश को 13 अप्रैल तक पीसीआर सुनाया। राकेश से माल की रिकवरी न होने की दलील लेकर पुलिस ने अदालत से राकेश का 3 दिन का रिमांड मांगा था, जिसे न्यायालय ने मंजूरी दी। गुरुवार को डीसीपी लाटकर ने शिकायतकर्ता सराफा व्यापारियों से भी पूछताछ की, जहां व्यापारियों ने राकेश से किए गए व्यवहार के बारे में पुलिस को जानकारी दी। बता दें कि सराफा व्यापारियों से धोखाधड़ी कर लाखों का सोना लेकर फरार हुए आरोपी राकेश राव को उसकी बहन नेहा मेदानी व जीजा निखिल मेदानी ने पनाह दी थी। 2 दिन पूर्व कोल्हापुरी गेट पुलिस ने राकेश की बहन व जीजा से कड़ी पूछताछ कर उन्हें हिरासत में लिया। पॉजिटिव कुछ दे पाएंगे ऐसा प्राइमा फेसी भी लग रहा है। अब वो 100% अभी मैं सर्टेनिटी से नहीं बोल सकता, लेकिन प्रयत्न युद्ध पात्री को शुरू। डेली हम लोग बैठ रहे हैं, मतलब सेकंड हाफ तो मैं वसंत हॉल में बैठ रहा हूँ, कर ही रहे पूरी तरह से। अब कितनी जल्दी क्या आइडेंटिफाई होता है देखने की कोशिश कर रहे हैं।
विगत 12 अप्रैल को स्थानीय वलगांव रोड के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने चुनाव रंजिश के चलते दो गिरोह में खूनी घमासान हुआ था। इस घटना में बाबाउद्दीन पर गोलियां चलाने के जुर्म में गिरफ्तार आरोपी जफर तथा आरिफ लेंडिया पर MPDA के तहत कार्रवाई करने के बाद पुलिस ने उसके साथी गुड्डू चपटे पर भी MPDA लगाने का प्रस्ताव गृह विभाग में भेजा है। विगत 12 अप्रैल को स्थानीय वलगांव रोड के असोरिया पेट्रोल पंप के सामने चुनावी रंजिश के चलते दो गुटों में हुए सशस्त्र खूनी घमासान में बाबाउद्दीन बुरी तरह से घायल हुआ था, जिस पर पुलिस ने पूर्व उपमहापौर तथा विद्यमान पार्षद जफर सहित उसके गिरोह को गिरफ्तार कर विभिन्न गुनाहों के तहत अपराध दर्ज किया। इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी शेख जफर तथा उनके साथी आरिफ लेंडिया पर पुलिस द्वारा MPDA की तहत कार्रवाई की गई। गोलीकांड के और एक आरोपी गुड्डू चपटा पर भी MPDA लग सकता है। आरोपी गुड्डू चपटा पर MPDA के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पुलिस ने गृह खाते को भेजा है, जिस पर जल्दी फैसला होगा। इस गोलीकांड के मुख्य आरोपी पूर्व उपमहापौर शेख जफर, इन पर आगे क्या एक्शन होगा यह एडवर्सरी बोर्ड तय करेगा। आने वाले 15 मई को जफर की एडवर्सरी बोर्ड समक्ष पेशी होगी, जिसमें जफर के बारे में निर्णय लिया जाएगा। ऐसी जानकारी भी CP अमित कुमार ने दी। नवादे प्लॉट के स्ट्रीट लाइट दिन रात चालू रहते हैं। मनपा तथा MSEB विभाग को सूचित करने पर भी प्रशासन द्वारा लापरवाही की जा रही है। प्रशासन के अनदेखी से बिजली का बेवजह इस्तेमाल हो रहा है, जिसका भुगतान ग्राहकों पर लादा जाएगा, ऐसी शिकायत भी परिसर के नागरिक कर रहे हैं। स्थानीय नवाते के स्ट्रीट लाइट 2 दिन से दिन रात शुरू है, जिसकी जानकारी परिसर के सुजान नागरिकों ने मनपा के विद्युत विभाग तथा MSEB कार्यालय को देने पर भी संबंधित कार्यालय द्वारा इस पर अनदेखा किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा ही बिजली का गैर इस्तेमाल किया जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों का स्ट्रीट लाइट के बिजली आपूर्ति के समय सारणी पर ध्यान न रहने से बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, जिसका भुगतान फिर आम ग्राहकों को बिजली बिल में वृद्धि कर किया जाएगा। ऐसी चर्चा भी परिसर में व्यक्त हो रही है। विद्युत विभाग के स्ट्रीट लाइट दिन भर शुरू रहते हैं, जिससे बिजली बिल का अतिरिक्त भरना ग्राहकों से ही वसूला जाता है। अमरावती महानगरपालिकेच्या माध्यमातून स्ट्रीट लाईट अमरावती शहरात लागलेली आहे। त्याचप्रमाणे नवाते प्लॉट परिसरातील स्ट्रीट लाईट दिवे लागलेले आहेत, परंतु गेल्या 2 दिवसापासून डे नाईट चालू आहे। MSEBला सुद्धा मी फोन करून कळवलं तर MSEBचे कर्मचारी म्हणतात की आमच्याकडे वायरमन नाही आहे। महानगरपालिकेला कळवलं, त्यांनी सुद्धा या कंप्लेंटचा निराकार केलेला नाही। परंतु डे नाईट जे स्ट्रीट लाईट चालू आहे, दिवे चालू आहे, याचा भूदंड खऱ्या अर्थानं सामान्य जनतेवर पडते। सामान्य जनता अग्निकर, वृक्षकर, सामान्य कर भरतात, त्या माध्यमातून ते पैसे महानगरपालिकेत जमा होतात स्वराज्य संस्थेत आणि ते पैसे महानगरपालिका MSEBला बिलाच्या माध्यमातून चुकवतात। हा जो भूदंड आहे हा सामान्य जनतेवर पडत आहे। ज्या अधिकाऱ्यांनी ही 2 दिवस झाले कंप्लेंट देऊन काम न केले, त्याची निराकरण न केले, त्याच्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यावर महानगरपालिकेच्या आयुक्तानं, उपायुक्तानं त्या संबंधित अधिकाऱ्यावर प्रकाश विभागावर कार्यवाही करावी अशी या परिसरातल्या नागरिकांची विनंती आहे। आणि या परिसरातील गेल्या अनेक दिवसापासून अनेक समस्या सुद्धा या प्रभागात दिसत आहे। लोक चिल्लावत आहे। 2 दिवसाअगोदर पाण्याच्या संदर्भात सुद्धा आम्ही आंदोलन घेतले, परंतु हे जर असेच दिवे डे नाईट चालू राहतील तर आम्ही संबंधित अधिकारी जर लक्ष देत नसेल त्या संबंधित अधिकाऱ्याची पुढची बाहेर काढल्याशिवाय राहणार नाही। एवढंच आज यांनी हा विचार करावा आणि यावर विशेष आयुक्तांनी लक्ष द्यावे अशी संबंधित या भागातल्या नागरिकांतर्फे मागणी आहे। स्थानीय कैंप स्थित अमरावती जिला परिषद कार्यालय में शुक्रवार को दोपहर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने से कार्यालय में काफी खलबली मच गई। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाने से कार्यालय के कागज दस्तावेज जलकर खाक होने से बचे। विगत कई वर्षों से स्थानीय गाड़गे नगर से शेगांव नाका मार्ग पर व्यवसाय कर रहे हॉकर्स पर अतिक्रमण विभाग ने कार्रवाई कर उनके ठेले जब्त किए। दैनंदिन उपजीविका के साधन वापस मिलने तथा फुटपाथ पर व्यवसाय करने की अनुमति की मांग करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं ने प्रशासन के न्याय को गुहार लगाया है। उचित न्याय न मिलने पर भी आत्मदाह का इशारा भी फुटपाथ विक्रेताओं ने दिया है।
स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अलीम नगर निवासी अफसर अली पर परिवार विवाद के चलते वस्त्र से हमला किया गया, जिसे उपचार हेतु जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अलीम नगर निवासी अफसर अली सफदर अली पर उसी के रिश्तेदारों ने वस्त्र से हमला कर जख्मी किया। अफसर अली की बहन का 4 साल पूर्व विवाह हुआ था, लेकिन ससुराल में कुछ विवाद होने से वह अपने मैके रहती थी। बहन को न्याय मिलने के लिए अफसर अली ने महिला मंडल में केस भी दर्ज किया था, जिस पर अफसर अली के बहन के ससुराल वाले अफसर अली पर केस वापस लेने के लिए दबाव डालते थे। शुक्रवार को केस पर सुनवाई होनी थी। इससे पूर्व ही बहन के ससुराल वालों ने अफसर अली पर वस्त्र से हमला कर जख्मी किया तथा अफसर अली के घर का पूरा सामान बिखेर कर उसकी पत्नी के गले से 1 तोले की चीज छीनकर फरार हुए। घटना के बाद जख्मी अफसर अली को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में अफसर अली के बयान अनुसार नागपुरी गेट पुलिस हमलावर तनवीर हुसैन, सफार हुसैन, तस्लीम हुसैन तथा फरजाना बानो की तलाश कर रही है। आपका नाम? अफसर अली। क्या हुआ आपके साथ? मैं ठेकेदार की तरफ गया था पैसे लाने के से, वहाँ से आया, मैं घर को बैठा। घर को बैठने के बाद में खाना खा रहा था मैं, तो ये 5 जने आए। समझो एक पप्पू, एक राजा, बबलू और एक जाफर, उसका बाप और उसकी माँ। अब वो बोलने लगी कि भाई कल की तारीख है बोले, तो तू केस वापस ले ले करके तो गाला गुप्ता देने लगी हूँ। तो फिर मैंने बोला कि भाई मेरे पिताजी नहीं है घर के अंदर, तब भी आप चल जाओ। पिताजी आने के बाद में क्या है तो तुमने बातचीत कर लेना। एक नाबालिग युवती को शादी का झांसा देकर उस पर बलात्कार कर फरार हुए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर उपाध्यक्ष संतोष बेंद्रे ने गुरुवार की रात राजापेट पुलिस समक्ष सरेंडर कर दिया। पीड़ित लड़की ने राजापेट पुलिस थाने में दिए बलात्कार की शिकायत पर पुलिस को संतोष बेंद्रे की कई दिनों से तलाश थी। कुछ दिन पूर्व स्थानीय बेलपुरा के नाबालिग लड़की को चिकलदरा ले जाकर उस पर बलात्कार कर फरार हुए आरोपी संतोष बद्रे ने गुरुवार को राजापेट पुलिस समक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर उपाध्यक्ष संतोष बद्रे पर स्थानीय राजापेट पुलिस ने पीड़ित लड़की की शिकायत पर बलात्कार का आरोप दर्ज किया था, जिस पर संतोष बद्रे की पुलिस को कई दिनों से तलाश थी। पीड़ित लड़की ने संतोष बद्रे की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करने के दिन से ही संतोष बद्रे फरार हुआ था। हमारे संवाददाता ने दी जानकारी अनुसार संतोष बद्रे घर से 15,000 रुपए लेकर नागपुर गया था। वहां 15 दिन एक वकील के यहाँ ठहरा, कुछ दिन रिश्तेदार के यहाँ बिताकर वैष्णव देवी गया था। संतोष बद्रे वैष्णो देवी होकर वापस आने की सूचना पुलिस को मिलते ही गुरुवार की रात संतोष बद्रे ने खुद होकर राजापेट पुलिस समक्ष सरेंडर कर दिया। संवाददाता अनुसार खबर यह भी है कि संतोष बद्रे ने इस नाबालिग लड़की से विवाह किया है। इस दिशा में पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार को संतोष बद्रे को अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने उसे 17 तक पीसीआर सुनाया। संतोष बद्रे को पनाह देने वालों की तथा उसे सहयोग करने वालों की पुलिस तलाश कर रही है। 376 गुन्हा दाखल झाला होता। राजापेट पुलिस स्टेशन में एक रेप का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उसमें आरोपी संतोष बद्रे, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसको कल अरेस्ट किया गया है। अभी आज उसको हम पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन शुरू है। सर कितने दिन ये फरार रहा, कहाँ से? ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर वो फरार रहा। 5 अप्रैल का ऑफेंस है, कल उसको अरेस्ट किया गया है, तो 1 महीने से ऊपर वो फरार रहा। उसको अरेस्ट अमरावती से ही किया गया है। विश्व वित्त आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के संस्थापक श्री रविशंकर के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्थानीय व्यक्ति विकास केंद्र तथा आर्ट ऑफ लिविंग अमरावती शाखा द्वारा दिव्य सत्संग, रक्तदान शिविर, चित्रकला स्पर्धा सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। देखते हैं क्या कहता है आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर।
शुक्रवार को शहर का तापमान सामान्य दर्शाया गया तथा शहर के कुछ इलाकों में उष्ण दोमट मौसम भी दिखाई दिया। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्शाया गया। शनिवार को भी शहर का तापमान सामान्य रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया जा रहा है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जता रहा है। आज का सुविचार कहता है, यदि मन में दृढ़ निश्चय व विश्वास है तो विजय निश्चित है, अगर संकल्प कमजोर है तो पराजय होगी। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 15 मई को जफर की एडवाइजरी बोर्ड समक्ष पेशी। आरोपी संतोष बद्रे को 17 मई तक पीसीआर। फुटपाथ व्यवसायी आत्मदाह की राह पर। अलीम नगर में युवक पर हमला और जिला परिषद में लगी आग। सिटी न्यूज के बारे में अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की हर खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,